राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सब? भगवान की कृपा से सब अच्छे ही होंगे। तो अगुई अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज तो सभी का ही अगुई अष्टमी का फास्ट होगा, तो मैंने भी रखा हुआ है और यहाँ पे कर रही हूँ मैं ये तैयारी। आज मैंने दोपहर से ही ब्लॉग शुरू कर दिया था, क्योंकि तैयारी करके रखी है मैंने। पहले कर दूंगी यहाँ पे मैं पूजा की तैयारी, क्योंकि पूजा की तैयारी हो जाती है ना तो फिर खाने पीने में लगे रहो, फिर इतना वो नहीं रहता। नहीं तो फिर खाने पीने करो, फिर पूजा की करो, फिर पूजा का वही शाम का कहानी का टाइम हो जाता है, इतना रहता नहीं है। क्योंकि तारीख तो वैसे भी बहुत जल्दी निकल आती हैं। तो सबसे पहले लगाया मैंने यहाँ पे कैलेंडर के बाद रखा एक पाटा, उस पर डाला रेड कलर का कपड़ा, और मैंने गौर बनाई थी। गौर में क्या है कि उसमें बनता है गौरी शंकर की, और इसमें बनता है गौरी की। एक गौर बनती है स्याऊ माता की, उसमें एक छोटा बच्चा गोदी में लेके उसको उड़ा देते हैं। उसमें फिर श्रृंगार करते हैं, वही जैसे उस पर करते हैं ऐसे इसी पे। फिर इधर आ गई हूँ मैं खाना बनाने के लिए। तो वहाँ पे मैंने श्रृंगार विंगार करके गौरी माता को तैयार कर आई थी। चावल वगैरह भर दिए थे, कलश वगैरह भर के रख के आई थी। और चावल रख के मैंने जो कलश रखा है, बहुत लोगों के बहुत तरीके से अपने अपने तरीके से अगुई अष्टमी होती है। कोई मटके भरे जाते हैं, क्या हो, हमारे नहीं होता है। हमारे जो करवा होता है वही भर के रख लो, और उसी पे ही जो आजकल माला पहनते, बहुत लोग पहनते, बहुत लोग नहीं पहनते हैं। जो स्याऊ माता की जो माला बनती है वो हमारे शुरू हो गई थी, पहले तो हमारे ये भी नहीं होती थी। तो मैंने यहाँ पे देखो ये सारी तैयारियाँ कर दी और खाने पीने से भी फ्री हो गई थी। फिर यहाँ पे मैं तैयार होके आ गई हूँ। तो पहले मैंने गौरी मैया को, गौरी माता को, ये श्याम माता की यहाँ पे महावर वगैरह लगाया है इन लोगों को, फिर मैंने अपने लगाया है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आ गई हूँ अपनी चुंदरी वगैरह। चुंदरी के बिना तो शायद हम, मुझे लग रहा है हमारे हिंदू समाज में शायद कोई पूजा नहीं होती है लेडीज़ों की, तो सभी ओढ़ के करनी चाहिए। तो अब तो वैसे भी बहुत कम हो गया है, नहीं पहले तो बिल्कुल ही चुंदरी के बिना कोई पूजा नहीं करती थी, लेडीज बैठ ही नहीं सकती थी किसी पूजा में। पर अब तो सब अपना मन का हो गया, ओढ़ ले तो ठीक, नहीं है तो ठीक। तो बस, तो फिर यहाँ पे मैंने किया है, चंदन लगाया है। और ये है बनती है हमारे सीख, जो सात साथ साथ ली जाती है दोनों हाथों में। श्याम माता के जो होती हैं अगोई माता, उनके हाथों में दी जाती है। तो इसमें कानी में भी है कि ये खुरपुती से कान साफ किए थे तो बच्चों के, तो उस वजह से ये सात इस वाले हाथ पे, सात उस वाले हाथ पे ऐसे। तो उससे हलवा से या पूड़ी से चिपकाते तो वो चिपक नहीं पाती, तो मैंने टेप से चिपका दिया था। अब ये है मेरी माला। तो इस माला को मैं यहाँ पे जो अठावरी के ऊपर होके जो कलश मेरा रखा है छोटा सा, इसी को पहना दूंगी। पहले मैं अघोई माता की जो स्याऊ माता है, पहले वहाँ पे पूजा करूँगी इनको, बाद में मैं पहनूंगी। ये बाद में ही पहनी जाती है, पहले यहाँ पे पूजी जाती है इनको, इनके चरणों में चढ़ाई जाती हैं। उसके बाद फिर हम अपने गले में पहनेंगे, और वो भी अच्छे दिन किसी दिन इसको पूज के ही रखी जाएगी जब तक। और ज़्यादातर तो दीपावली के बाद या दोज के बाद ही ये रखी जाती है। अच्छा दिन देख के, कोई अच्छा सा दिन, ऐसे नहीं हम उतार सकते इसको कि हमारा मन हुआ आज पहन लियो कल, ऐसे तो नहीं उतारनी चाहिए मेरे हिसाब से तो। क्योंकि ये स्याऊ माता की है, जब तक दीपावली होती जब तक इनका असर होता है, तो इस वजह से दीपावली से पहले मत इसको उतार के रखना कभी भी। और मैं इसमें ना श्रृंगार का सामान भी रखती हूँ। हमारे यहाँ पे ससुराल में रखी जाती है शुरू से ही। तो करवा चौथ पे तो रखते ही हैं, और अगोई अष्टमी पे भी हमारे यहाँ रखा जाता है। तो मैं अगोई अष्टमी पे भी श्रृंगार का मंत्र देती हूँ, साड़ी है, श्रृंगार का सामान जो है। अब मैं देखो ये यहाँ पे जो माला है अपनी स्याऊ माता की, जो मैंने इनको पहनाई थी अघोई माता को, तो फिर मैंने अब इनको अपने माथे से लगा के इसको मैंने अपने गले में डाल लिया। अब मैं इसे दिवाली के बाद किसी दिन अच्छा दिन देख के मैं उसके बाद इसको बढ़ा के रखूँगी। अब मैं यहाँ जा रही हूँ, मेरी हो गई थी पूजा, कहानी भी सुन ली थी मैंने। उसके बाद यहाँ पर अर्घ लगाने आ गई हूँ। यहाँ पर तारीख बहुत जल्दी आ गई थी, 6:15 के बाद आ ही गई थी। तो मैं वही है कि दीपक लेके आई थी यहाँ पे आरती वगैरह करके। यहाँ पे ये मैं बहुत ही सिंपल सा आज खाना बनाया है, पूड़ी है, सब्जी है, हलवा, रायता। तो भोग के लिए थाली लगा दी थी मैंने। उसके बाद यहाँ बच्चों ने मुझे पानी पिलाया। तो बच्चे, ये मन होता है नहीं, मैं तो इतना वो नहीं करती है, कोई ज़रूरी नहीं होता। ठीक है, बच्चे खुश रहे हैं बस। फुल कितने पैर छुए हैं, मानवी गले लगी मेरे। तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा आज इतना इमोशनल कर दिया बच्चों ने कि बस कुछ पूछे मत। आगे देखना आपको मिलेगा सुनने को। तो कुछ ऐसा सरप्राइज़ दिया था, मैंने सोचा भी नहीं था। दोनों बहन भाइयों ने पता नहीं क्या क्या लिख के लाए थे, और इतना अच्छा लिखा कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। सुनिए ज़रा, इसमें क्या लिखा है। मेरी प्यारी माँ, मेरे बच्चों ने दिया है मुझे। इसमें लिखा है माँ की ममता दुनिया से सबसे अनमोल है, अनमोल भावना है।
माँ के बिना जीवन अधूरा है, माँ के चरणों में ही जन्नत है, और माँ की ही मुस्कान मेरी सबसे बड़ी दौलत है। यह हर दर्द झेल लेती है, माँ के बिना जीवन की कल्पना भी अधूरी अधूरी है। माँ संघर्षों में भी मुस्कुराती है, खुद थक कर हमें ठिकाने नहीं देती। इस शब्दों ने मुझे सबसे बड़ी जीवन की खुशी दे दी। अगर मेरे बच्चे इन शब्दों का अर्थ समझते हैं, इससे ज़्यादा मुझे जीवन में कुछ नहीं चाहिए। मुझे नहीं पता था कि इतनी गहराई से मेरे बच्चे मेरे भविष्य को देखते हैं, मेरे जीवन को देखते हैं कि हमारी माँ के लिए क्या ज़रूरी है। सब कुछ मिल गया मुझे अपने जीवन में। थैंक यू मेरे बच्चे। बस तो फिर उसके बाद फिर मेरी आंखों में आंसू आ गए, तो मुझे देख के मानवी भी इमोशनल हो गई थी बहुत ही ज़्यादा। और बच्चे सच में बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस मेरे बच्चे समझते हैं मुझे किसी की जब ज़रूरत नहीं है, जब मेरे बच्चे मुझको खुद को समझते हैं, और चाहे कुछ भी होता रहे। तो छोड़, एक दो मैंने क्लिप ली थी आपके सामने शेयर की है। तो कैसा लगा है मेरा ब्लॉग, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। कमेंट में ज़रूर बताना आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा। मेरे बच्चों ने जो मेरे लिए एक कहानी लिखी है छोटी सी, उनका अपना प्यार है जो मेरे को दिया है उन्होंने, तो वो कैसा लगा आपको सुनने के बाद, उसको ज़रूर बताना कि मेरे बच्चों ने कैसा लिखा है। और हर माँ के लिए, हर बच्चों को यही करना चाहिए। यही छोटा सा प्यार ये गिफ्ट के रूप में है।